जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़े, उनकी पढ़ाई छूटने नहीं दूंगा। मैं इसी 150 करोड़ में से उनकी फीस भी दे दूंगा और उनको विदेश भी पढ़ने भेज दूंगा। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री ने 150 करोड़ नहीं दिया। ये गवाह इस बात के। दुख इस बात का है कि एक भी विधायक, दलित पिछड़ा एक भी विधायक खड़ा होकर नहीं बोला। अगर हमारे विधायक बोले होते तो क्या मजाल है, क्या होता 76 करोड़ में 150 करोड़ की क्या औकात है। मामूली ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन हमारे लोगों को डर लगा रहता है मेरा टिकट कट जाएगा। अरे 10% लोग कौन होते तुम्हारा टिकट काटने वाले, तुम 90% हो। तुम इनको टिकट देने का काम करोगे, अपने आप को एकजुट तो कर लो। अभी तो तुम जातियों में बटे हो। कोई कह रहा थी ग्रेट चमार, कोई कह रहा थी ग्रेट वाल्मीकि, कोई कह रहा थी ग्रेट खटीक। अरे जब तुम अपने अपनी जाति को ग्रेट बताओगे, जाति को मजबूत करोगे तो समाज कमजोर हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ होता, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अभी की खबर है कल की, आगरा के अंदर एक दलित दूल्हे की बारात निकल रही है। कौन सी बारात ऐसी थी जिस बारात के अंदर डीजे ना बजता हो? डीजे बज रहा था, लेकिन दबंगों ने आकर, स्वर्ण जाति के गुंडों ने आकर उस बारात को रोककर दूल्हे को घोड़े से नीचे खींचकर उसकी पिटाई की, बारातियों की पिटाई की। मैं पूछना चाहता हूं, जितने धार्मिक जुलूस निकलते हैं, आपने भी दिल्ली की गलियों में देखे होंगे, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, क्या उसके अंदर इतनी तेज आवाज में डीजे नहीं पड़ते? क्या उसको कोई रोकने आता है? या स्वर्ण जाति के लड़कों की जब शादियां होती हैं, क्या वहां पे डीजे नहीं बजते? क्या उसको कोई रोकने आता है? तो क्या दलितों के ऊपर आपका बस चलता है? कितनी वीडियोज आ रही हैं, दलित बच्ची को उठा के ले गए, सामूहिक बलात्कार किया, सिगरेट से जला दिया। क्या है, हम क्या इंसान नहीं है? अरे किस लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें इंजीनियर बनाया, जज बनाया, कलेक्टर बनाया, साइंटिस्ट बनाया, प्रोफेसर बनाया, टीचर बनाया, वकील बनाया? इसीलिए हमें क्या एमपी, एमएलए और मंत्री बनाया था कि हमारी आंखों के सामने हमारी बहन की आबरू लुटती रहे, हमारे भाई का कत्ल होता रहे, हमारी बस्तियां जलाई जाते रहे और हम गूंगे बहरे बन के संसद विधानसभा में बैठे रहे। क्या मैं आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए? क्या हो जाएगा? एमपी, एमएलए, मंत्री बनने से कुछ नहीं होता। जो लोग कहते हैं हुक्मरान बनने का सपना दिखाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हुक्मरान का मतलब क्या है। हुक्मरान का मतलब केवल मंत्री बनना नहीं है। अगर केवल मंत्री बनना होता तो हमारी बहन 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, क्या हमारे लोगों का पूरा बीमारियां खत्म हो गई? क्या उत्पीड़न बंद हो गया? क्या जो हमारा हक था हमें मिल गया? क्यों नहीं मिला? उस कारण को समझना पड़ेगा। सत्ता केवल मुख्यमंत्री बनने में नहीं है, सत्ता केवल प्रधानमंत्री बनने में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपके जज कितने हैं? अगर आपने कोई योजना बना भी दी और वो तुरंत एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगवाएंगे और वो जाते ही कोर्ट स्टे कर देगा, आपके 5 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा। लेकिन कोर्ट से जो वो सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री आपका अपने बच्चों के लिए देना चाहता था, दे नहीं पाएगा। 5 साल तक केस चलता रहेगा, आपकी सरकार का टाइम पूरा। आप समझते हैं मुख्यमंत्री बनना ही सब कुछ है? मंत्री, एमपी, एमएलए बनना ही कुछ सब कुछ है? 5 साल चुटकी बजाते हुए गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कितनी पार्टियां आई, कितनी चली गई, कितने सांसद, विधायक बने, मंत्री बने और बन के चले गए, कोई नाम भी नहीं याद करता। नाम याद करता ऐसे लोगों का जो समाज के लिए कुर्बान हो जाते हैं। कौन सा कारण है कि हर साल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती और भी बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है? पूरे दुनिया के अंदर पूरे महीने भर चलती है। कोई तो कारण होगा ना, वरना तो कितने मंत्री बने, कितने एमएलए बने, कितने एमपी बने, कोई याद भी नहीं करता। जो लोग समाज के लिए कुर्बान हो जाते हैं, समाज उनको याद रखता है। हमने तय किया कुर्बानी देना। मंत्री भी रह लिए, एमएलए भी रह लिए, सब कुछ रह के देख लिया, कुछ नहीं है। ये कुर्सियां बहुत छोटी हैं। जब समाज का हक अधिकार छिन रहा हो और आप उसी सरकार में मंत्री हो, तो फिर भाई है लानत ऐसी मंत्री की कुर्सी पर। उस मंत्री की कुर्सी का कोई फायदा नहीं है। उससे ज्यादा न्याय तो एक वकील रहते हुए हम अपने समाज को दिलवा देते हैं। आज आपके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। जितने सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बनी थी, आज एक एक करके सारी बेइज्जती, आपकी नौकरियों के रास्ते बंद हो गए। नौकरियां नहीं लग रही, रिटायर्ड लोगों की फौज खड़ी हो रही है। जहां देखो रिटायर्ड लोग, जहां देखो रिटायर्ड लोग। पहले हर मोहल्ले के अंदर सरकारी नौकरी घर घर मिलती थी, आज क्या सरकारी नौकरियां लग रही है क्या? जब सारे सरकारी संस्थान बेच दिए तो नौकरी बचेगी कहां से?
और जितने भी कॉरपोरेशन SC ST OBC माइनॉरिटी के विकास के लिए सस्ते दर पर लोन देने के लिए बनाए थे कि नौकरी नहीं तो कम से कम ये सस्ते दर पर लोन लेके अपना कोई रोजगार कर लेंगे, वो सारे उपक्रम बंद हो गए। सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का ट्राइबल सब प्लान वो भी बंद हो गया, जिसमें आपके संख्या के अनुसार प्लान फंड में से जितनी आपकी संख्या पूरे बजट में प्रोविजन था, आज वो प्रोविजन भी सरकारों ने बंद कर दिया।